जब भी हम सोशल मीडिया पे अपने आसपास में कभी भी किसी की साइड हसल की स्टोरी देखते हैं या सुनते हैं तो एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक डेस्परेशन सा आ जाता है कि हमें भी कुछ साइड हसल में करना चाहिए। और साइड हसल को हम ऐसी सीढ़ी समझ लेते हैं जो हमें हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन से निकाल देगा, हमें हमारी गरीबी से बाहर निकाल देगा। तो साइड हसल के नाम पे हम बहुत कुछ ट्राई करने लगते हैं। पहले साइड हसल पे वीडियोस देखे, ऑप्शंस देखे कि क्या क्या कर सकते हैं। कई सारे हमें फेमस साइड हसल के ऑप्शंस दिखाए जाते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट बना लो, ड्रॉप शिपिंग कर लो, वीडियो एडिटिंग कर लो, जिसमें से मोस्ट कॉमन है ई कॉमर्स की वेबसाइट बना लो या फिर वीडियो एडिटिंग कर लो। और जब ये साइड हसल्स नहीं चल पाते हैं, जब ये साइड हसल्स काम नहीं करते हैं हमारे लिए, तब आपको कन्विंस कर दिया जाता है कि अगर ये साइड हसल काम नहीं करी है, इट इज़ योर फॉल्ट। अगर आपकी ई कॉमर्स का जो बिजनेस है वो नहीं चला है, इसमें आपकी गलती है। यूट्यूब ग्रो नहीं हुआ है, इसमें आपकी गलती है। वीडियो एडिटिंग में जब आपके कोल्ड ईमेल्स का रिप्लाई नहीं आया है, तो उसमें आपकी गलती है। 2008 और 9 में एक ग्लोबली इकोनॉमिक कोलैप्स आता है, रिसेशन आता है, जब लाखों लोग अपनी जॉब्स खो देते हैं और जिन लोगों के पास में जॉब्स बचती हैं उनकी या तो सैलरी इंक्रीज नहीं होती या तो कम हो जाती है। यूरोप में जो हाउसिंग के रेंट थे वो अनअफोर्डेबल हो गए और जब लोगों ने वहाँ पे अपनी जॉब्स लूज कर दी हैं, हर चीज अनअफोर्डेबल हो गई है, बैंकरप्सी आ गई है, तब वहाँ पे एक टर्म निकल के आता है एंटरप्रेन्योर। ये जो वेव आई एंटरप्रेन्योर्स की, यूरोप में आई 2008-9 में, क्योंकि वहाँ पे एक क्राइसिस था। और इंडिया में वो वेव आई 2020 में, कोविड पैंडेमिक के दौरान, क्योंकि यहाँ पे क्राइसिस था। तो वहाँ पे जब ये एंटरप्रेन्योर वाला जो टर्म है वो अपीयर हुआ, वेव आई वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स की, वो इसलिए नहीं आई ताकि लोगों को जॉब्स मिल सकें, लोगों की सैलरी बढ़ सके। ये वेव आई एक आइडिया सेल करने के लिए। वो आइडिया था कि आपको अपनी 9-10 घंटे की शिफ्ट तो करनी है, पर आपको दूसरी तीसरी शिफ्ट में भी काम करना है ताकि आप एक साइड हसल क्रिएट कर सको, सो दैट अगर कभी ऐसा कोई क्राइसिस दोबारा आए तो आपके पास में सर्वाइवल के लिए पैसे हों, आप सर्वाइव कर सको वो क्राइसिस। और जो भी आइडियाज दिए गए साइड हसल्स के लिए, उसमें कोई बेनिफिट नहीं था, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई गारंटीड इनकम ही नहीं थी। और इस साइड हसल कल्चर को नाम क्या दिया जाता है? फ्रीडम। ये आप अपनी फ्रीडम के लिए काम कर रहे हो, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम कर रहे हो। पर ये जो साइड हसल इकोनॉमी है, ये एग्जिस्ट क्यों कर रही है? ये एग्जिस्ट इसीलिए तो कर रही है क्योंकि जो रेगुलर इकोनॉमी है, जो रेगुलर जॉब मार्केट है, उसमें फ्लॉज हैं। तो जब ये आइडिया फ्लोट होता है मार्केट में कि आप अपनी साइड हसल पे काम करो, और जब आप अपनी साइड हसल में काम करने लगते हो तो आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर रहे होते हो, आप सिर्फ अपने आप को डूबने से बचा रहे होते हो, आप अपने आप के सर्वाइवल के लिए काम कर रहे होते हो कि अगर कल जॉब नहीं रही तो एटलीस्ट ये होगा, तो एटलीस्ट ये साइड हसल होगी जो सर्वाइवल में हेल्प करेगी। एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान जब साइड हसल कल्चर को देखता है सोशल मीडिया पे, और जब वो खुद एक साइड हसल इकोनॉमी में एंटर करता है, तो वो अपनी डूबती हुई नाव को बचा रहा होता है। और वो मिडिल क्लास इंसान अपनी डूबती हुई नाव के जो छेद होते हैं उनको अकेले भरने की कोशिश कर रहा होता है। तो सामने कोई हसल कल्चर इकोनॉमी से आता है और उस मिडिल क्लास इंसान को डक्ट टेप बेच रहा होता है, और हसल को हसल बोला जा रहा होता है, सेकंड जॉब नहीं बोला जा रहा होता है, क्योंकि जॉब में तो रेगुलर इनकम आती है ना, यहाँ पे कोई गारंटीड रेगुलर इनकम है ही नहीं। तो इसीलिए हसल को ग्राइंड बोला जाता है, सो दैट एक्सप्लॉयटेशन एम्बिशन की तरह साउंड करने लगे। तो मैंने पिछले किसी वीडियो में बात किया था कि अगर सामने वाले के पास में कुछ नहीं आपको देने के लिए, तो आपसे बोला जाता है कि तुम ग्रेटफुल रहो, बी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू वर्क मोर। एटलीस्ट मुझे कैब ड्राइव करने का मौका मिल रहा है, एटलीस्ट ये बार बन चुका है। तो ये जो साइड हसल इकोनॉमी है वो इसलिए नहीं एग्जिस्ट करती क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। वो इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि जो रेगुलर मेन अपॉर्चुनिटीज हैं वो ही कम है। और जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जिन लोगों के पास में काम नहीं है उन लोगों के पास में स्किल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सबके पास में स्किल है ही नहीं। कुछ सेक्शन होगा जिसके पास में स्किल नहीं है, पर ऐसा भी सेक्शन है जिसके पास में स्किल है, फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है, उसके पास में काम नहीं है। और अगर आप कोई साइड हसल कर रहे होते हो तो आप कोई बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाते हो, आप एक फेल होते हुए सिस्टम पे पैच लगा रहे होते हो, और ये सिस्टम चाहता है कि आप पैच लगाते रहो। और जब आप अपना बैंक अकाउंट चेक करते हो, अपना बैंक बैलेंस देखते हो, फिर आप देखते हो कि आपको ईएमआईज कितनी पे करनी है, आपके ऊपर कर्जे कितने हैं, फिर आप सर्च करते हो इंटरनेट पे जाके साइड हसल्स टू पे ऑफ डेट, फिर एल्गोरिदम आपको उसी तरीके से सारा कंटेंट पेश करने लगता है, क्योंकि एल्गोरिदम को तब पता लग जाता है कि आप कब डेस्परेट हो रहे हो अपने कर्जे चुकाने के लिए, और ये एल्गोरिदम आपको होप देने लगता है कि अब तो साइड हसल मैं कर ही लूंगा या फिर कर ही लूंगी। तब आपको कोर्सेज रिकमेंड होने लगते हैं, तब आपको मेंटोर्स रिकमेंड होने लगते हैं। तो ये ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, मार्केटिंग, मीडिया एजेंसी, ये बिजनेस मॉडल नहीं है, डेस्परेशन है जो बिजनेस मॉडल है। क्योंकि जो रिच वेल्दी इंसान होगा उसको कभी नहीं टारगेट किया जाएगा कि तुम ये ड्रॉप शिपिंग का कोर्स ले लो, और आपके पास में एल्गोरिदम ऐसे सेट हो चुकी होगी कि आपके पास में आएगा मेक मनी वॉचिंग वीडियोस, ऐसे वीडियोस आपको रिकमेंड हो रहे होंगे, आपके पास में रिकमेंडेशन आएगी
स्टार्ट अ टी शर्ट बिजनेस विद जीरो मनी, स्टार्ट प्रिंटिंग बिजनेस विद जीरो मनी। जब भी आपकी फीड पे साइड हसल वाले जो वीडियोस है वो आने लगे तो आप ये मत समझ लेना खुद को कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, इसलिए आपके पास में ये साइड हसल के वीडियोस रिकमेंड हो रहे हैं। आपको वीडियोस इसलिए रिकमेंड हो रहे हैं क्योंकि आपका जो डेटा है वो दिखा रहा है कि आप कितना ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, आप फाइनेंशियली कितना ज़्यादा वल्नरेबल हो। और फाइनेंशियली अनस्टेबल, फाइनेंशियली वल्नरेबल, यही है टारगेट मार्केट। अगर रेगुलर जॉब इकोनॉमी सेफ होती तो कभी भी इस साइड हसल कल्चर की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। और ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है? वो इसीलिए तो पड़ रही है क्योंकि जो रेगुलर जॉब है वो आपको सही से पे नहीं कर रही है, आपको ढंग से सैलरी नहीं दे रही है, आपको सिक्योरिटी नहीं दे रही, सेफ्टी नहीं दे रही है। पहले आप अपनी रेगुलर जॉब करके आते हो, 8-9 घंटे की शिफ्ट करके आते हो, उसके बाद घर लौट के आप दोबारा से 5-6 घंटे फिर से देते हो, फिर कम सोते हो, फिर दोबारा वही साइकिल रिपीट होती है। और यहाँ पे सेक्रीफाइस होती है आपकी नींद, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपका टाइम, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी। और ये ग्राइंडिंग ऐसे बताई जाती है जैसे ये बहुत नॉर्मल है। और मुझे नहीं लगता कि ग्राइंडिंग करने में कोई प्रॉब्लम है। अगर आप कुछ बिल्ड करना चाहते हो, अगर आप कुछ अपना बनाना चाहते हो, होता है जब आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हो तो आप ग्राइंड करते हो। 9 घंटे की जॉब करके आते हो, फिर 10 घंटे और काम कर लो आप, पर उसमें आपका मन होना चाहिए, आपका एम्बिशन जुड़ा होना चाहिए। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में वहाँ पे जुड़ी होती है मजबूरी। मजबूरी में साइड हसल करनी पड़ रही है, मजबूरी में सेकंड ऑप्शन ढूंढना पड़ रहा है, और इससे आप एग्जॉस्ट होते हो। और जो एग्जॉशन है ये आपका फीचर बन जाता है। और एग्जॉशन में सिर्फ आप सरवाइव करने का ट्राई कर रहे होते हो, ना कि जीने का। और ये साइड हसल आपको इतना थका देता है कि आप कभी कंप्लेन ना कर पाओ। होपफुल बना देता है, ऑप्टिमिस्टिक बना देता है कि अच्छा कीप ग्राइंडिंग, कि कभी तो शायद मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। और एटलीस्ट इतना गरीब रखता है ताकि साइड हसल को आप कभी क्विट ना कर पाओ, छोड़ ना पाओ। और जब भी कोई साइड हसल ये बोले कि आपको ज़ीरो स्किल चाहिए, ज़ीरो मनी चाहिए स्टार्ट करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो फेल होगी। जहाँ पे भी लो स्किल होगा, लो बैरियर होगा, वहाँ पे हायर कंपटीशन होगा। तो जब साइड हसल के कई सारे ऑप्शंस दिए जा रहे होते हैं, उनमें से जो पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं ड्रॉप शिपिंग, वीडियो एडिटिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट, प्रिंट ऑन डिमांड, ऐसे करके। तो वीडियो एडिटिंग एक ऐसी स्किल है जो आज 10 साल का बच्चा भी कर सकता है। जब तक आप उसे ढंग से सीखोगे नहीं, ढंग के कोर्सेज से नहीं सीखोगे, जब तक आपकी वीडियो एडिटिंग प्रीमियम क्वालिटी की नहीं होगी, तब आपके कोई भी कोल्ड ईमेल्स का कोई रिप्लाई नहीं आएगा। और जब आप साइड हसल के नाम पे बात करते हो कि मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, उन्हें कौन सी वीडियो एडिटिंग आती है? उन्हें आती होती है इन शॉर्ट वाली वीडियो एडिटिंग। और इन शॉर्ट वाली वीडियो एडिटिंग मेरा 8 साल का जो नेफ्यू है वो भी कर लेता है। और ये आ गया लो स्किल में, जहाँ पे लो बैरियर है और यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल। कोई आपको 10,000 रुपये एक वीडियो के नहीं देगा अगर आप उसको इन शॉर्ट वाली वीडियो एडिटिंग करके दोगे, 5,000 भी नहीं देगा। और ये हसल्स पुश क्यों की जाती हैं? क्योंकि ये इजी टू सेल है। जब भी कोई बोले आपसे एनीवन कैन डू इट, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, जीरो मनी, जीरो स्किल, जीरो रिस्क, ये सब वार्निंग साइंस हैं। तो मैंने जब साइड हसल ट्राई करी थी, मैंने ट्राई किया था एक ई कॉमर्स का बिजनेस, क्योंकि मेरी भी एल्गोरिथम बिल्कुल भर गई थी कि बस ये जो बिजनेस है जो मैं चलाऊंगी और बस अगले महीने मेरे अकाउंट में लाखों रुपए। क्योंकि उस समय साइड हसल्स की बहुत ज़्यादा वेव चली हुई थी, लहर चली हुई थी, इसलिए मैंने ब्लाइंडली शुरू कर दिया। अब फिर मुझे काफ़ी टाइम के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो साइड हसल्स हैं वो डिज़ाइंड हैं हमें बिजी रखने के लिए, टाइम कंज्यूम करने के लिए। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इस साइड हसल को करते वक्त मुझे कुछ नया आया ही नहीं, मैंने कुछ नया सीखा ही नहीं। मैं सिर्फ होपफुल थी, मैं सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक थी कि अगले महीने से लाखों रुपए मेरे बैंक अकाउंट में होगा। होपफुल थी, मैं बिजी भी थी। और यही होता है, फाइनेंशियली अनस्टेबल होता है पर बिजी बहुत होते हैं। वो चीज़ स्केल नहीं हुई, मुझे सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड रखा उसने। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग करना, ई कॉमर्स चलाना, जिसमें मैन पावर लगती है, तो रैंडमली आप किसी चीज़ में एंटर ऐसे ही नहीं कर सकते। अगर आप ड्रॉप शिपिंग में जाते हो या फिर ई कॉमर्स में जाते हो तो सबसे पहले आपको डोमेन लेना पड़ता है, शॉपिफाई पे अकाउंट बनाना पड़ता है, जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, और भी 10 चीज़ें होती हैं। क्योंकि जो चीज़ ईजी एक्सेसिबल साउंड करती है वो ऑलरेडी डेड है, उसका कोई मार्केट नहीं है। जब तक आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं बेच रहे हो, जब तक आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर रहे हो, जब तक प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। ओके बाय।